चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास जो रहेगी हमारी हिस्ट्री की क्लास रहेगी, जिसमें राजवंश और उनसे संबंधित जितने भी संस्थापक हैं और प्यारे बच्चों यहीं पर जो है हम राजधानी का भी अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब है एक तो राजवंश और उस राजवंश से संबंधित जो राजधानी है वो भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। कह रहा है सेन वंश का संस्थापक कौन था। एक बात याद रखना, सेन वंश के जो संस्थापक थे प्यारे बच्चों वो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, सामंत सेन थे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चन कहता है कि इसके वास्तविक संस्थापक कौन थे, कौन से संस्थापक वास्तविक, तो प्यारे बच्चों वास्तविक संस्थापक आपके विजय सेन थे। ठीक है, कौन से विजय सेन थे। अगर मैं बात करूं इसकी राजधानी की, कहने का मतलब है सेन वंश की राजधानी की, तो सेन वंश की जो राजधानी थी प्यारे बच्चों वो थी इसकी नादिया। ठीक है, क्या थी राजधानी, नादिया इसकी राजधानी थी। लेकिन बाद में जो है प्यारे बच्चों इसकी राजधानी बदल दी जाती है और क्या बन जाती है, लखनौती। राजधानी क्या बन जाती है, लखनौती बन जाती है। तो आशा करता हूं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे। वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन डी। कहने का मतलब है प्रभाकर वर्धन। तो आप कहोगे कि वर्धन वंश के जो संस्थापक थे वो प्रभाकर वर्धन थे। एक बात याद रखना, संस्थापक समझ में आ गया। अब अगर मैं बात करूं इसकी राजधानी की बात करूं, जो राजधानी थी प्यारे बच्चों वर्धन वंश की वो थानेश्वर थी। क्या थी, थानेश्वर। लेकिन इसके बाद कहने का मतलब है जो प्रभाकर वर्धन थे इनके पुत्र का नाम था हर्षवर्धन। जो हर्षवर्धन थे ये अपनी राजधानी बदल लेते हैं और ये राजधानी बना लेते हैं प्यारे बच्चों कन्नौज। क्या राजधानी बना लेते हैं, कन्नौज। तो शुरू में थानेश्वर, बाद में क्या हो गई थी, कन्नौज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से प्यारे बच्चों आप इसमें लगाओगे नागभट्ट प्रथम। ठीक है, क्या लगाओगे, नागभट्ट प्रथम। अब आप कहोगे कि सर आपने ऑप्शन के हिसाब क्यों बोला, तो क्या ये संस्थापक नहीं है। भाई साहब मैं आपको बताऊं तो गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक जो है नागभट्ट प्रथम हैं। हालांकि अगर इसके संस्थापक की बात करूं तो हरिश्चंद्र हैं। कौन है, हरिश्चंद्र। सही है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि इसके संस्थापक जो हैं ये वास्तविक हैं, नागभट्ट प्रथम। ठीक है, वास्तविक पे लगाना, और जो संस्थापक हैं प्यारे बच्चों वो हरिश्चंद्र हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। और राजधानी की बात करें प्यारे बच्चों तो इस वंश की जो राजधानी है, गुर्जर प्रतिहार वंश की जो राजधानी है, आप उसे लगाओगे मंडोर। क्या लगाओगे, मंडोर। सही है, मंडोर इसकी जो है राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 सुंग वंश की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप जानते होंगे पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी। बशर्ते अगर मैं इसकी राजधानी की बात करूं प्यारे बच्चों, अगर मैं इसकी राजधानी की बात करूं तो इसकी राजधानी जो रहेगी वो रहेगी पाटलिपुत्र। क्या रहेगी, पाटलिपुत्र। बाद में समय के अनुसार इन्होंने बदली और बदलने के बाद उसकी राजधानी जो कर दी, जो भागभद्र जैसे सम्राट थे उन्होंने राजधानी इसकी बेसनगर कर दी थी। कौन सी राजधानी कर दी थी, परिवर्तन करने के बाद बेसनगर। और बेसनगर जो है वर्तमान में हम इसे किस नाम से जानते हैं, तो आप ये कह सकते हो बेसनगर। और प्राचीन नाम जो था इसका, जो प्राचीन नाम था वो बेसनगर ही था, और वर्तमान में हम इसे विदिशा के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कहोगे, विदिशा। पाटलिपुत्र को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, पटना। ठीक है, पाटलिपुत्र को पटना कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो वो थे ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। राजधानी की प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं तो राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र ही थी। कौन सी थी, पाटलिपुत्र थी। लेकिन एक बात याद रखना, समय समय पर इन्होंने राजधानियां बदली हैं। इसके अलावा उज्जैन और तक्षशिला भी जो है मौर्य वंश की राजधानी हो चुकी है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है माना जाता है खिलजी वंश की स्थापना
की थी। अगर खिलजी वंश की बात करें प्यारे बच्चों, किसकी राजधानी क्या थी, तो राजधानी चूंकि ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों। तो दिल्ली जो है इन्होंने अपनी राजधानी जो है बनाई थी, ठीक है ना, दिल्ली इन्होंने अपनी राजधानी जो है बनाई थी। अगला देखिए, अगला बात करें कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक जो है कौन थे, ठीक है, तो वासुदेव कण्व थे। कौन थे, वासुदेव कण्व जो है कण्व वंश के संस्थापक थे। राजधानी प्यारे बच्चों, अगर मैं राजधानी की बात करूं तो याद रखना राजधानी इसकी पाटलिपुत्र ही रही थी। कौन, तो पाटलिपुत्र ही जो है इसकी राजधानी रही थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है पाल वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है, पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो इसके संस्थापक गोपाल थे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी काम करेगा। कौन थे, तो गोपाल थे। एक बात याद रखना, बात ये याद रखनी है आपको प्यारे बच्चों कि इसकी जो राजधानी थी पाल वंश की राजधानी, आपको जहां भी किताब देखोगे आपको मुंगेर देखने को मिलेगी, ठीक है, कि पाल वंश की राजधानी क्या थी, तो मुंगेर थी। लेकिन एक बात याद रखना, इसकी जो बात करते हैं तो शुरुआत में कर्ण सुवर्ण थी राजधानी। शुरू में क्या थी, शुरू में क्या थी, शुरू में अगर मैं कहूँ कि शुरू में इसकी राजधानी क्या थी, तो आप क्या कहोगे, कर्ण सुवर्ण, ठीक है, कर्ण सुवर्ण इसकी शुरू में जो है प्यारे बच्चों राजधानी थी। जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो प्यारे बच्चों ये वर्तमान में पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे मुर्शिदाबाद में। कहाँ, तो मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में ये पड़ता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है संगम वंश की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसकी स्थापना जो की गई थी वो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, हरिहर और बुक्का के द्वारा संगम वंश की स्थापना की गई थी। लेकिन एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, वो राजधानी आपको राजस्थान देखने को मिलेगी, ठीक है, देखने को क्या मिलेगी, राजस्थान राजधानी देखने को मिलेगी। लेकिन इन्होंने जो है राजधानी ना बनाकर मुख्यालय बनाया था। क्या, राजधानी ना बनाकर मुख्यालय बनाया था, और मुख्यालय प्यारे बच्चों इन्होंने हम्पी बनाया था, ठीक है, ना कि राजस्थान। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखिए, बात करें सरकी वंश का संस्थापक जो है कौन था, ठीक है, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, मलिक सरवर जो थे वो सरकी वंश के संस्थापक थे। और प्यारे बच्चों अगर राजधानी की बात करूं, मैं किसकी बात करूं, राजधानी की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो राजधानी थी प्यारे बच्चों वो जौनपुर थी, ठीक है। कौन थी, जौनपुर जो है इसकी राजधानी थी। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था प्यारे बच्चों, तो तुगलक वंश के जो संस्थापक थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। इसकी राजधानी की अगर बात करूं तो भाई साहब आप जानते होंगे कि दिल्ली है राजधानी। क्या है, दिल्ली है, दिल्ली, क्योंकि जितना भी मतलब आपका दिल्ली सल्तनत काल था वो सब दिल्ली की राजधानी है उसकी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 12 है, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी, तो वो आपकी शिशुनाग ने की थी। एक बात याद रखना, राजधानी जो प्यारे बच्चों इसकी रहेगी, राजधानी वो रहेगी आपकी राजगीर। क्या रहेगी, राजगीर। और इसी को ही जो है आपका गिरिव्रज भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो आप कहेंगे गिरिव्रज। तो ये बात भी आपको याद रखनी कि राजगीर को ही गिरिव्रज कहा जाता था। उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी को जो है वैशाली बनाया था, ठीक है, जबकि मगध की अंतिम राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, क्वेश्चन नंबर 13 है ना। तो वो थे प्यारे बच्चों आपके दंती दुर्ग, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। कौन थे, दंती दुर्ग। वहीं एक बात याद रखना, दंती दुर्ग ने बादामी के चालुक्यों को पराजित करने के बाद, ठीक है, जो है राष्ट्रकूट वंश और साम्राज्य की स्थापना की थी। और इसकी राजधानी प्यारे बच्चों, इसकी राजधानी जो इन्होंने बनाई थी वो मान्य खेत बनाई थी। राजधानी क्या बनाई इन्होंने, मान्य खेत। दूसरी बात एक याद रखनी है आपको, मान्य खेत इन्होंने तो राजधानी बना ली। दूसरी बात ये याद रखनी है, आधुनिक समय में ये सोलापुर के पास है प्यारे बच्चों। आधुनिक समय में कहाँ है, तो ये सोलापुर के पास है। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, चोल वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है।
तो इसके संस्थापक जो थे वो विजयालय थे। विजयालय चोल जो है इसके संस्थापक थे चोल वंश के। फिर बच्चों एक बात याद रखना, जो इसकी राजधानी थी, राजधानी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी आपकी तंजावुर। क्या राजधानी थी? तंजावुर इसकी राजधानी थी। किसकी? तो आप कहोगे चोल वंश की राजधानी। सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है परमार वंश का संस्थापक कौन थे? ठीक है, परमार वंश। तो प्यारे बच्चों जो परमार वंश के संस्थापक थे वो उपेंद्र राज थे। ठीक है, या फिर कह सकते हो उपेंद्र ही थे, और इन्हीं को प्यारे बच्चों जो है इन्हीं को कृष्ण राज प्रथम भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कृष्ण राज प्रथम भी इन्हीं को जो है कहा जाता था। सही है। अगर राजधानी की बात करें प्यारे बच्चों, राजधानी की अगर मैं बात करूं तो राजधानी जो इन्होंने बनाई थी वो बनाई थी प्यारे बच्चों आपकी उज्जैन। ठीक है, राजधानी क्या बनाई? उज्जैन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? 16 सातवाहन वंश के संस्थापक जो है कौन थे? सही है। तो प्यारे बच्चों इसके जो संस्थापक थे वो सिमुक थे। कौन थे? सिमुक। वहीं अगर इस वंश की राजधानी की बात करें तो इस वंश की जो राजधानी थी वो थी आपकी प्रतिष्ठान। क्या राजधानी थी? प्रतिष्ठान। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला है पांडवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेडियोन। कहने का मतलब पांडवंश की स्थापना जो है नेडियोन या कुंडगोन ने की थी। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो वो जो संस्थापक थे वो थे सिंहवर्मन फोर्थ अर्थात चतुर्थ, सिंहवर्मन चतुर्थ। अगर प्यारे बच्चों इसके राजधानी की बात करें, किसकी? तो पल्लव वंश की जो राजधानी थी प्यारे बच्चों वो थी आपकी कांचीपुरम। क्या थी राजधानी? कांचीपुरम। ठीक है, ये आपके पल्लव वंश की राजधानी थी। चलिए अगला देखिएगा, कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस ने प्यारे बच्चों कुषाण वंश की स्थापना की थी। और एक बात आपको यहाँ पर और याद रखनी है, एक बात और याद रखनी है कि इसकी राजधानी जो थी प्यारे बच्चों, राजधानी इसकी जो थी उसका नाम था प्यारे बच्चों पेशावर। क्या नाम था? पेशावर नाम था प्यारे बच्चों राजधानी का। सही है। अगला देखिएगा, अगला कहना चाहता है लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक कौन था प्यारे बच्चों? लोधी वंश का संस्थापक तो वो थे प्यारे बच्चों बहलोल लोधी। राजधानी प्यारे बच्चों शुरू में तो इनकी जो है दिल्ली थी। शुरू में क्या थी? दिल्ली थी, लेकिन बाद में प्यारे बच्चों इसकी राजधानी जो हो जाती है आगरा हो जाती है। ठीक है, शुरू में तो दिल्ली, बाद में आगरा हो जाती है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन, सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों खिज्र खां। कौन थे? खिज्र खां जो है सैयद वंश के संस्थापक थे। लेकिन बात अगर करूं इसकी राजधानी की प्यारे बच्चों, तो राजधानी आपकी दिल्ली ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत काल के अंतर्गत ये थे। आगे देखिए, लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, कौन सा वंश? लोहार वंश। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा संग्राम राज। कहने का मतलब लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज थे। राजधानी प्यारे बच्चों लोहार में ही थी, और नाम क्या था उसका? तो श्रीनगर जो है थी। ठीक है, क्या थी? श्रीनगर राजधानी थी। अगला देखिएगा, चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे प्यारे बच्चों? चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे नन्नुक। ठीक है, राजधानी प्यारे बच्चों, राजधानी इन्होंने जो चंदेलों ने राजधानी बनाई थी वो बनाई थी खजुराहो। क्या बनाई थी? खजुराहो। खजुराहो लगा देना, और खजुराहो ना हो तो महोबा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? महोबा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है बहमनी वंश के संस्थापक जो है कौन थे? वो थे प्यारे बच्चों हसन गंगू। और राजधानी की अगर बात करें गुलवर्गी। सही है, गुलवर्गी राजधानी लगाना। अगर गुलवर्गी ऑप्शन में ना मिलेगा तो आपको ऑप्शन में फिर विदर मिलेगा। क्या मिलेगा? विदर। ठीक है, अगला देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन अगला, नंद वंश। नंद वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो प्यारे बच्चों नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे, और राजधानी महापद्म नंद ने जो बनाई वो बनाई पाटलिपुत्र। सही है, राजधानी क्या रखोगे? पाटलिपुत्र इन्होंने बनाई थी। अगला देखिए, होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? होयसल वंश तो वो थे प्यारे बच्चों विष्णुवर्धन। राजधानी की अगर बात करें तो द्वार समुद्रम। क्या राजधानी थी? द्वार समुद्रम इसकी राजधानी थी। सही है, द्वार समुद्रम होयसल वंश की राजधानी थी। अगला आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 28, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की नींव किसने डाली? ठीक है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा निजाम उल मुल्क। प्यारे बच्चों ये उस समय की बात है लगभग 1724 की। कब की बात है? 1724 की। तो 1724 की बात है। अब ध्यान दीजिए, हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने की नींव इन्होंने डाली। हालांकि इनका पूरा नाम निजाम उल मुल्क आसफ जाह था, ठीक है। कुछ लोग इनको जो है कुलिच खान के नाम से जानते थे, चिन कुलिच खान के नाम से जानते थे। वह मुगल साम्राज्य के अधीन दक्कन के वायसराय थे और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के कमजोर होने पर उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और उन्होंने आसफ जाही वंश की स्थापना की थी, ठीक है। कौन से? तो आप याद रखना, आसफ जाह इनका नाम था। तो आसफ जाही वंश की स्थापना की और 1947 तक इन्होंने प्यारे बच्चों हैदराबाद पर जो है शासन किया था। ये बात ध्यान रखनी है। चलिए देखिए आगे बात करेंगे, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे बच्चे, ठीक है। तो वो थे वासुदेव। राजधानी प्यारे बच्चों इन्होंने जो बनाई वो बनाई अजमेर में। राजधानी कहाँ बनाई? अजमेर में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए भोसले वंश या भोसल वंश के संस्थापक कौन थे, ठीक है। अगर आपको भोसले लिखा मिलता है तो गलत मत सोचना है, भोसल भी मिल सकता है और भोसले भी आपको देखने को मिल सकता है। तो भोसले या भोसल वंश की जो है स्थापना प्यारे बच्चों वो शिवाजी ने की थी, ठीक है। किसने की थी? शिवाजी ने की थी। और राजधानी प्यारे बच्चों इन्होंने जो बनाई थी वो रायगढ़ बनाई थी। राजधानी क्या बनाई थी? रायगढ़ इन्होंने राजधानी बनाई थी। अगला देखिए, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31, कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? कौन से वन? कलचुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोकल। कोकल जो थे वो कलचुरी वंश के संस्थापक थे प्यारे बच्चों। और दूसरी राजधानी इन्होंने क्या बनाई? राजधानी इन्होंने बनाई थी त्रिपुरी। क्या बनाई? त्रिपुरी इन्होंने राजधानी जो है बनाई थी, ठीक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32, चालुक्य वंश कल्याणी वाले के संस्थापक कौन थे? सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा तेलप द्वितीय। राजधानी प्यारे बच्चों इन्होंने बनाई मान्य खेत। क्या बनाई थी? मान्य खेत इन्होंने राजधानी बनाई थी, ठीक है। तो चालुक्य वंश जो कल्याणी के थे उनके संस्थापक थे तेलप द्वितीय, राजधानी मान्य खेत। अगला देखिए, अब सेम वही चीज है प्यारे बच्चों, चालुक्य वंश बसरते ये कौन है? बादामी। तो चालुक्य वंश बादामी के जो है या बातापी या बादामी बात एक ही है, ठीक है। तो उसके जो संस्थापक थे प्यारे बच्चों वो कौन थे? तो जयसिंह थे। ऑप्शन डी काम करेगा। वहीं एक बात ध्यान रखना, इनकी जो राजधानी थी प्यारे बच्चों, क्या इनकी जो राजधानी थी वातापी वालों की, वातापी या बादामी, तो इनकी राजधानी चाहे तो आप वातापी लगा देना, और चाहो तो आप बादामी लगा देना, ठीक है। दोनों आपके ठीक हो जाएंगे। सही है, दोनों बनाई थी इन्होंने। सही है, दोनों बनाई क्या मतलब दोनों एक ही चीज़ें थी। अगला देखिए, अब आ जाइए, देखिए चालुक्य वंश वेंगी के संस्थापक कौन थे? तो प्यारे बच्चों जो वेंगी वाले थे इनके संस्थापक विष्णुवर्धन थे। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। और राजधानी कहाँ बनाई इन्होंने? जो वेंगी थे इन्होंने राजधानी प्यारे बच्चों वेंगी ही बनाई थी। क्या बनाई थी? राजधानी वेंगी ही इन्होंने बनाई थी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, गहड़वाल वंश कौन सा प्यारे बच्चों? गहड़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? गहड़वाल वंश वो थे प्यारे बच्चों चंद्रदेव। गहड़वाल वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपके चंद्रदेव। और वहीं इन्होंने राजधानी जो बनाई, राजधानी प्यारे बच्चों एक तो इन्होंने वाराणसी बना दी, और दूसरी प्यारे बच्चों दूसरी इन्होंने कन्नौज बनाई थी। दो राजधानियां जो हैं आपको इसमें देखने को मिलेंगी गहड़वाल वंश में। अगला देखिए हूल वंश, ठीक है। तो उसके प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लिखना इसमें किसमें? तो हूल वंश में। हूल वंश का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा तोरमाड़, ठीक है। तोरमाड़ लगाना, सही है। और इसकी राजधानी जो थी प्यारे बच्चों तोरमाड़ की वो क्या थी? तो वो लगाना आप साकत। राजधानी क्या लगाना? साकत। और साकत इसके साथ सियालकोट, ठीक है। सियालकोट दोनों एक ही चीज़ है, सही है। तो सियालकोट या साकत में से एक आपको देखने को मिल जाएगा। अगला देखिए, अगला गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? सही है, तो वो थे प्यारे बच्चों श्रीगुप्त। राजधानी बनाई इन्होंने पाटलिपुत्र, ठीक है। क्या राजधानी बनाई इन्होंने? पाटलिपुत्र इन्होंने राजधानी बनाई। अगला देखिए, गंग वंश के संस्थापक कौन से वंश के प्यारे बच्चों? एक तो होता है नंद वंश और एक क्या प्यारे बच्चों? गंग वंश। गंग वंश के संस्थापक वज्रहस्त पंचम थे, ठीक है। वज्रहस्त पंचम थे। और वहीं प्यारे बच्चों राजधानी इन्होंने क्या बनाई? तो राजधानी इन्होंने बनाई थी पुरी। राजधानी क्या बनाई इन्होंने? पुरी, ठीक है। अगला देखिए
38 मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक, तो प्यारे बच्चों वो थे आपके छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी तो मराठा वंश के संस्थापक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्यवंश के संस्थापक प्यारे बच्चों तो शेर शाह सूरी और फरीद खान दोनों थे। राइट आंसर आप क्या लगाओगे? ए व बी दोनों। ठीक है, ए व बी दोनों लगाना इसके राइट आंसर। किसके? तो आप कहोगे सूर्यवंश के संस्थापक के रूप में शेरशाह को भी जाना जाता है और फरीद खान, मतलब पहले इनका नाम फरीद का था, बाद में कहते हैं शेर से लड़ने की वजह से इनका नाम शेरशाह सूरी हो गया था। ठीक है, आप एक क्वेश्चन हमें उसमें देना कमेंट में, बताओ बच्चों इक्ष्वाकु वंश कौन से वंश, वो मैंने नहीं करवाया। इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक कौन? संस्थापक और प्यारे बच्चों राजधानी, संस्थापक और राजधानी। आपने अगर पूरा वीडियो देखा है तो आप हमें कमेंट में जवाब दीजिए कौन थे। ठीक है, चलिए।